चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हरदा में करणी सेना का आंदोलन, राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करणी सेना का आंदोलन 10 घंटे तक जारी रहा। 12 से 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज मामले में 5 पुलिसकर्मियों को हरदा से पुलिस हेडक्वार्टर अटैच किया। आंदोलन के दौरान करणी सेना ने राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया और कहा कि अब विधानसभा और लोकसभा में अपनी मांगें पूरी की जाएंगी। एमपी में खुलेंगे बिजली थाने, चोरी पर लगेगी लगाम, बिजली दरों में संभावना बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि जल्द ही बिजली विभाग के विशेष थाने खोले जाएंगे जिनमें बिजली कंपनीज की अपनी पुलिस होगी। इसका मकसद विद्युत चोरी को रोकना और हानियों को कम करना है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी का निर्णय विद्युत वितरण कंपनीज और नियामक आयोग पर निर्भर है। इंदौर में जनवरी में शुरू होगी बैंकॉक की सीधी फ्लाइट, एयरपोर्ट 24 घंटे संचालन के लिए तैयार। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जनवरी 2026 में बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। एयर इंडिया, एक्सप्रेस और इंडिगो इसे संचालित करेंगी। एयरपोर्ट अब 24 घंटे खुलने जा रहा है जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट संचालन में सुविधा बढ़ेगी। इंडिगो ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सर्वे किया। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बैंकॉक और सिंगापुर के लिए प्रस्ताव भी भेजा था। नई समय सारणी से यात्रियों को सुविधा और होटल चेक इन में आसानी होगी। एमपी युवाओं के लिए खुशखबरी, 4000 प्लस सरकारी पदों पर आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MPPKVVCL ने कुल 4009 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें सबसे अधिक 2700 पद लाइन अटेंडेंट और लाइनमैन के हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास और ITI होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। VBG रामजी बिल पर शिवराज सिंह का बड़ा बयान, 125 दिन रोजगार की गारंटी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VBG रामजी बिल पर बयान देते हुए कहा कि इस बिल को लाने का मुख्य कारण पुरानी मनरेगा योजना थी जिसमें केवल 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। नए बिल के तहत अब ग्रामीण कामगारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव का सर्वांगीण विकास करना और पंचायतों को हर छोटी मोटी चीज के लिए बार बार फंड न मांगना पड़े। भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, मनरेगा से गांधी का नाम हटाने पर जताया विरोध। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे राष्ट्रपिता के सम्मान पर हमला करार दिया। प्रदर्शन में भोपाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ नेता JP धनोपिया और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म, प्रमुख निगम मंडलों के नामों की सूची तैयार। लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं के लिए बड़ी खबर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई दौर की बैठकों के बाद प्रमुख निगम मंडलों के करीब 10 नामों की प्राथमिक सूची तैयार हो गई। इसका ऐलान पार्टी किसी भी समय कर सकती है। प्रदेश में अभी केंद्रीय नेताओं के दौरे जारी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 22 और 23 दिसंबर को भोपाल और बैतूल में होंगे। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं में राहत, बढ़ेंगे लाभ और जुड़ेंगे नाम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अब योजना के लाभार्थियों को 3000 रुपए मिलेंगे। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना में प्रदेश भर की 52.02 लाख बालिकाओं में 18.22 लाख को छात्रवृत्ति की किश्त नहीं मिल पा रही थी। इसका मुख्य कारण समग्र सत्यापन का पूरा न होना बताया गया। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए कि सभी हितग्राही आधार से KYC कराएं। पीएमश्री योजना के तहत शिक्षकों के लिए नवोन्मेषी प्रशिक्षण संपन्न। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत जिले के चिन्हित पीएमश्री विद्यालयों के शिक्षकों के लिए त्रिदिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण डाइट नरसिंहपुर में संपन्न हुआ। इसमें 85 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को 21वीं सदी के कौशल, आधुनिक शिक्षण तकनीक, तकनीकी एकीकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना रहा।
अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में प्रवास करेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित। प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात मंच, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। फसलों की सिंचाई से बढ़ी बिजली की खपत, कटौती की समस्या से किसानों में चिंता। नरसिंहपुर जिले में रबी सीजन की फसलों की सिंचाई और अन्य खेतीहर कार्य बढ़ने से बिजली की खपत भी लगातार बढ़ रही है। किसानों को 10 घंटे बिजली देने का दावा है, लेकिन परमिट, लाइन खराबी और ट्रांसफार्मर बदलने में देरी के कारण वास्तविक आपूर्ति समय पर्याप्त नहीं मिल पा रही। इस वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले में खेती के काम जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती और वितरण में गड़बड़ी ने कृषि कार्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पचमढ़ी हिल स्टेशन में विंटर वैकेशन से पहले होटल 60% तक फुल, जिप्सी सफारी और कमरे महंगी। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। 4 दिन बाद शुरू होने वाले विंटर वैकेशन के चलते पचमढ़ी में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक पीक सीजन घोषित किया गया। इस दौरान होटल्स के कमरों के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी हो गई और कई होटल पहले ही 60% तक फुल हो चुके हैं। वहीं जिप्सी सफारी के लिए प्रति पर्यटन स्थल पुराने किराए में 1000 रुपये अतिरिक्त देनी होंगी। मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमा तय, 2524 गांव और 12 नगरीय क्षेत्र शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमा का ऐलान कर दिया है। ये क्षेत्र 12,099 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया से लगभग दुगना है। इसमें रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम जिले शामिल होंगे। रीजन में 2524 गांव, 12 नगरीय क्षेत्र और 30 तहसीलें आएंगी। औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडीदीप, गोविंदपुरा, भोपाल आईटी पार्क, आष्टा एग्रो प्रोसेसिंग और मुहासा जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। ग्वालियर में सीएनजी वाहनों का क्रेज, 9 महीने में बिकी 3,341 गाड़ियां। ग्वालियर में लोकल परिवहन में बदलाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के चलते लोग अब पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में शहर में 3,341 सीएनजी गाड़ियों की बिक्री हुई, जो ऑटोमोबाइल बाजार और पर्यावरण दोनों के लिए सकारात्मक संदेश है। ई अटेंडेंस ऐप के विरोध में सतना के शिक्षकों का हल्ला बोल, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस ऐप के विरोध में सड़कों पर आवाज उठाई। सतना और महर के हजारों शिक्षक रविवार को सिविल लाइन चौपाटी के बाहर इकट्ठा हुए। शिक्षकों का कहना है कि मोबाइल और इंटरनेट आधारित इस ऐप में लोकेशन ट्रैकिंग के कारण उन्हें असुविधा हो रही है। उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की। शिक्षक चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो आगे कड़े कदम उठाए जाएंगी। जबलपुर कृषि विभाग की अनोखी पहल। जबलपुर में कृषि विभाग ने सरकारी कामकाज के पारंपरिक तरीके को तोड़ते हुए एक अनोखा प्रयोग किया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर लाइव सत्र आयोजित कर सीधे किसानों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। खाद वितरण के ई टोकन प्रणाली पर केंद्रित इस 1 घंटे के सत्र को 900 से अधिक किसानों ने देखा और 100 से ज्यादा किसानों ने सवाल जवाब में भाग लिया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की अधिसूचना जल्द, फरवरी में वोटिंग संभव। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव फरवरी 2026 में होने की संभावना है। सोमवार को चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी और पर्यवेक्षक डॉक्टर पीसी कोठारी चुनाव अधिसूचना जारी करेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग फरवरी के पहले सप्ताह में कराई जा सकती है। वर्तमान में चैंबर में कुल 2,224 मतदाता हैं। बैठक में नए सदस्यता शुल्क और गतिविधि शुल्क के रूप में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त होने की जानकारी भी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने नॉन रेगुलर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी। अब उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह हर महीने 1 तारीख को वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने वेतन भुगतान प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया, जिससे क्लेम जनरेशन ऑनलाइन हो जाएगा और भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी। नई व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे डेटा फीडिंग आसान होगी और समय की बचत होगी। पीएमसी की छात्रा कीर्ति जैन को गोल्ड मेडल, एमडी एनेस्थीसिया में हासिल की प्रथम रैंक।
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की छात्रा कीर्ति जैन ने एमडी एनेस्थीसिया परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल कर शानदार उपलब्धि दर्ज की। इस प्रदर्शन के लिए कीर्ति को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस परीक्षा में उनकी साथी वर्षा ने चौथा स्थान हासिल किया। 17 साल पुराने इस कॉलेज ने सीमित संसाधनों के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन विभागों में छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा और प्रदर्शन के अवसर दिए हैं। हाथीबाग कॉरिडोर मिटाकर कोयला खदान को मिली मंजूरी, अफसरों ने फाइल्स में किया खेल। सिंगरौली के धिरौली कोल ब्लॉक को वन क्षेत्र और हाथीबाग कॉरिडोर के बीच होने के बावजूद मंजूरी दी गई। वन विभाग के अफसरों ने कागजों में हेरफेर कर कॉरिडोर को कोल ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर दिखाया। 2672 हेक्टेयर में से 1397 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जहां 18 दुर्लभ प्राणी रहते हैं। पुराने नक्शे और रिपोर्ट में यह क्षेत्र हाथियों और बाघों का प्रमुख मार्ग माना गया था। अब खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। नोट बनाने वाली पेपर मिल में मेडिकल क्लेम घोटाला, सीबीआई ने दर्जन भर जगहों पर छापेमारी की। भारतीय मुद्रा का कागज बनाने वाली संवेदनशील सिक्योरिटी पेपर मिल में मेडिकल क्लेम घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले में देश भर के करीब 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी करी और सबूत जुटाए। इंदौर, देवास, भोपाल, नासिक, नर्मदापुरम समेत अन्य जगहों पर कार्रवाई की गई। जांच में मिल से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, थोक दवा सप्लायर और मेडिकल क्लेम से जुड़े लोग शामिल पाए गए। जबलपुर जेल के बंदियों ने यूट्यूब देखकर पेवर ब्लॉक मशीन बनाई, 50,000 ब्लॉक तैयार। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बंदियों ने यूट्यूब देखकर पेवर ब्लॉक बनाने वाली मशीन तैयार कर ली। जेल अब केवल सजा का स्थान नहीं बल्कि सुधार गृह बन गया है, जहां बंदियों को हुनर सिखाया और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बंदियों ने अब तक करीब 50,000 पेवर ब्लॉक बनाए, जिन्हें जेल परिसर में लगाया जा रहा है। इसके अलावा वे परिसर को सुंदर बनाने के लिए थीम पार्क भी तैयार कर रही हैं, जो नए साल तक बनकर तैयार होगा। भोपाल मेट्रो का पहला कमर्शियल सफर शुरू, एम्स से सुभाष नगर 30 मिनट में पहुंचा। भोपाल ने रविवार को सार्वजनिक परिवहन में नया अध्याय जोड़ा। सुबह 9 बजे एम्स स्टेशन से मेट्रो का पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ। पहले दिन मेट्रो ने लोगों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। हजारों लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसका अनुभव लेने पहुंचे। पहले दिन 6,000 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया, जिससे 2 लाख रुपए से अधिक की आय हुई। पूरे दिन कुल 17 ट्रिप हुई, जिसमें एम्स से सुभाष नगर 9 और सुभाष नगर से एम्स 8 ट्रिप शामिल थीं। जबलपुर में चर्च में हंगामा, जय श्री राम के नारे और मारपीट से परिसर गूंजा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रविवार को एक चर्च में हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए चर्च परिसर में प्रवेश किया और जय श्री राम के नारे लगाए। विरोध के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और धक्का मुक्की के दौरान मारपीट हो गई। प्रार्थना सभा के लिए रखी गई कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर हंगामा शांत कराया। इंदौर के नवी बार स्वच्छता में नंबर 1 बनने की तैयारी, महापौर ने सफाई कर्मियों से की चर्चा। स्वच्छता के मामले में लगातार 8 वर्षों से देश भर में शीर्ष स्थान बनाए रखने वाले इंदौर ने नवी बार नंबर 1 बनने की तैयारी शुरू कर दी। इस उद्देश्य से रविवार सुबह महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जोन 3 के रामबाग लोखंडे पुल क्षेत्र में क्षेत्रीय सफाई मित्रों के साथ संवाद किया। महापौर ने सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और कर्मियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि राज्य सरकार भावांतर योजना में कृषकों को सरसों और मूंगफली का लाभ भी देने की कार्य योजना बना रही है। प्रदेश में मौसम आधारित बीमा योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सेवा भी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।